प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पर, अर्थात उत्सर्जन की शारीर की। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। दरअसल फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन वह प्रक्रिया है, इसमें दो प्रावस्थाएं सम्मिलित होती है। इसमें दो प्रावस्थाएं सम्मिलित है, एक केमिकल फेज जो मुख्यतः लीवर में होती है, और दूसरा मैकेनिकल फेज जो मुख्यतः कहां होती है, किडनी में होती है। इसलिए जब भी हम उत्सर्जन की बात करते हैं, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, किडनी ही ये सारा काम करता है। लेकिन जबकि देखा जाए तो इसमें क्या है, लीवर सेल भी इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? लीवर का भी। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें दो प्रावस्थाएं हैं, केमिकल फेज कहां होती है, लीवर में होती है, लीवर सेल्स में, और मैकेनिकल फेज कहां होती है, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, यानी किडनी के नेफ्रॉन, यानी जो हमारे गुर्दे हैं उनमें प्रत्येक गुर्दे में 10 से 12 लाख छोटी छोटी इकाइयां होती है, जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन अपने हिस्से का क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं तो यहां हम क्या होता है, यूरिया से यूरिन बनाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब। और यहां क्या होता है इस केमिकल प्रावस्था के दौरान, इस केमिकल प्रावस्था में दो उप प्रावस्थाएं होती हैं, डीएमिनेशन और ऑर्निथिन साइकिल, या इसी को यूरिया साइकिल या क्रेब-हेंसेलिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में बताएंगे इसको। इस केमिकल फेज में दो प्रावस्था है, एक तो है डीएमिनेशन यानी अमीनो हरण। इस दौरान क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, हम एक्सेस अमीनो एसिड लेते हैं, उसमें क्या किया जाता है, वैसे तो सभी कोशिकाओं में होता है, लेकिन मुख्यतः कहां होता है, लीवर सेल्स में होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो अमीनो अम्ल है उसमें दो ग्रुप होते हैं। भाई एसिड है वो, एक तरफ एमीन ग्रुप है लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, दूसरी तरफ COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड है तो एक साइड में NH2 है, मान लिया यहां कोई और समूह है, और यहां COH है। इस डीएमिनेशन प्रक्रिया के दौरान इस NH2 को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी इस COO जो है इसको रिमूव करके इससे क्या बन जाती है, NH3 बन जाती है। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनिया में, और इससे क्या बन जाती है, CO2। ठीक है, तो इस डीएमिनेशन प्रक्रिया के दौरान दो जो उत्सर्जी पदार्थ मुक्त होते हैं वो क्या है, एक तो अमोनिया है, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया, और दूसरा क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, आप जानते हैं ना। तो डीएमिनेशन प्रक्रिया के दौरान NH3 और CO2 का क्या है, उत्सर्जन होता है। क्योंकि NH3 शरीर के लिए हानिकारक है और CO2 भी हानिकारक है, NH3 ज्यादा हानिकारक है, तो अब इसको ज्यादा समय तक शरीर में रोकना ठीक नहीं होता है। इसके लिए इन्हीं लीवर सेल में एक और चक्र चलता है, जिसमें इस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कम हानिकारक एक दूसरे पदार्थ जिसको यूरिया कहा जाता है उसमें बदल दिया जाता है। अमोनिया को बहुत लंबे समय तक हम कोशिकाओं में नहीं रोक सकते। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, इसको यूरिया में बदल के लंबे समय तक रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब ऑर्निथिन साइकिल, जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं क्योंकि यूरिया इस दौरान बनती है। ठीक है, और वैज्ञानिक क्रेब-हेंसेलिड के योगदान के कारण इस चक्र में क्या कहा जाता है, इसको क्रेब-हेंसेलिड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होता है, इस ऑर्निथिन चक्र के दौरान यूरिया बनती है, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बना दिया जाता है, यूरिया बना दिया जाता है। और इस तरह से यूरिया की चूंकि कम हानिकारक पदार्थ होता है और इसको लंबे समय तक शरीर में रोका जा सकता है, मतलब इसकी अपेक्षा ज्यादा लंबे समय तक इसको रोका जा सकता है। और इसको फिर मैकेनिकल फेज के दौरान क्या किया जाता है, फिल्टर करके रुधिर से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में ये दो प्रावस्था है। केमिकल फेज के दौरान पहले अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं डीएमिनेशन में, और इस अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट करके फिर मैकेनिकल फेज में जो कि किडनी में होती है, नेफ्रॉन के थ्रू क्या किया जाता है, इसको फिल्टर करके शरीर के बाहर यूरिन के रूप में पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पा जाते हैं, यानी हमारे शरीर को इन उत्सर्जी पदार्थों से क्या हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और जो भी हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं शरीर के, उनको क्या है, यूरिन के थ्रू ही पास कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना। तो ये है एक समरी जिसको कह सकते हैं। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसकी,
इस पर ऑर्निथीन साइकिल की, जिसका हम डायग्राम बनाते हुए इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको समझने की कोशिश